हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9 डिस्कस करेंगे साइनोनिम और एंटोनिम के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के सिविल कोड प्यून के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आपका साइनो और एंटो बिल्कुल पूछा जाएगा, इसलिए इसका ज़रूर रिवीजन करिए। और इसके पहले हमने इसका 8 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, उसे भी ज़रूर रिवीजन करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ग्रामर का सेक्शन भी हम कवर कर रहे हैं। तो ग्रामर के लिए आप सभी को लाइव सेशन में जुड़ना होता है प्रतिदिन रात 8 बजे, जहां पर ग्रामर का सेक्शन और एमसीक्यू प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। तो रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज का एक्सरसाइज 9 और आज का पहला सवाल है, लिखा है हैंडल्ड, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो फ्रेंड्स हैंडल्ड का मतलब होता है संचालित करना। क्या होता है हैंडल्ड का अर्थ? तो संचालित करना या फिर निपटाना, इस तरह से। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, टेकल्ड हो जाएगा। तो हैंडल्ड का सिमिलर क्या होगा? टेकल्ड। दूसरा सवाल में देखिए क्लेमेंसी लिखा गया है। क्लेमेंसी का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है दया। क्या होता है? दया होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 में नेव लिखा गया है और नेव का पूछा गया सिमिलर। तो फ्रेंड्स नेव का मतलब होता है बेईमान। क्या होता है? बेईमान होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा 3 का? तो डिजॉनेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद क्वेश्चन 4 दिया है, लिखा इंडस्ट्रियस। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है। क्या होता है इसका अर्थ? तो मेहनती होता है। आंसर ए हो जाएगा डिलीजेंट। तो इंडस्ट्रियस का क्या होगा? डिलीजेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 में देखिए लिखा गया वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड का यहाँ पर मतलब होता है बहुरंगी होना, यानी बहुत सारे रंग से मिला के बना होना, बहुरंगी होना। तो बहुरंगी का कौन सा ऑप्शन होगा? 5 का ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिया गया है। तो बहुरंगी का ऑप्शन डी होगा, हैविंग डिफरेंट कलर। क्या हो जाएगा? हैविंग डिफरेंट कलर्स। चलिए क्वेश्चन 6 है, लिखा है ट्रैम्प का सिमिलर वर्ड। तो याद रखेंगे ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़ होता है। क्या होता है? घुमक्कड़ या भटकने वाला। तो राइट आंसर 6 का जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे वांडरर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 7 में लिखा गया पेल। तो पेल का यहाँ पर जो अर्थ है वो होता है फीका होना। ठीक है, फीका होना। तो सही आंसर इस सवाल का डी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 80। ठीक है। आइए क्वेश्चन 8 है, लिखा है पार्ले का सिमिलर वर्ड क्या है। तो यहाँ पर पार्ले का मतलब होता है चर्चा करना, बातचीत करना या चर्चा करना, यानी सही आंसर ए हो जाएगा डिस्कस। क्या हो जाएगा? डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में है ड्रीडफुल का सिमिलर वर्ड बताइए। तो ड्रीडफुल का मतलब भयानक होता है, भयावह होता है। ठीक है, भयानक होता है। तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा। इसके बाद 10 में लिखा गया इंसीडियस। तो फ्रेंड्स इंसीडियस का मतलब होता है धूर्त या चालाक। क्या होता है? धूर्त होता है या चालाक होता है। तो राइट आंसर इस सवाल का सी हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी के सिमिलर वर्ड। अब आपका एंटोनिम आएगा, तो एंटो का आंसर करिए। तो फ्रेंड्स अब आपका एक्सरसाइज 9 जो शुरू हुआ है वो एंटोनिम का अब शुरू हुआ, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। पहला सवाल लिखा गया निगार्डली का अपोजिट वर्ड। तो याद रखेंगे निगार्डली का मतलब होता है कंजूस होना। क्या होता है इसका अर्थ? कंजूस होना, कम खर्च करने वाला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रोडिगल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 है, लिखा इग्नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। इग्नाइट का अर्थ क्या है? तो आग लगाना होता है। तो इसका अपोजिट जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्सटिंग्विश, क्योंकि एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है? आग बुझाना होता है। ठीक है। चलिए इसके बाद 3 नंबर सवाल में लिखा गया कॉम्प्रिहेंसिव का अपोजिट वर्ड। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत होता है। तो अपोजिट इसका बनेगा ऑप्शन सी, लेस हो जाएगा, क्योंकि लेस का मतलब कमी होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 है,
लिखा गया विगोटेड, इसका अपोजिट क्या होगा? याद रखेंगे विगोटेड का मतलब होता है कट्टर होना। क्या होता है? कट्टर होना, विगोटेड। तो सही अपोजिट वर्ड इसका ए ऑप्शन हो जाएगा टॉलरेंट, क्योंकि टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु या सहनशील। क्या होता है इसका मतलब? सहनशील होता है या फिर उदार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। लिखा गया इनहेल। तो इनहेल का मतलब होता है कि सांस को अंदर लेना, सांस अंदर लेना, तो इसे इनहेल कहते हैं। जबकि सांस को बाहर छोड़ना उसे एक्सहेल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करना राइट होगा, एक्सहेल। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एंटोनिम बताइए एम्बिगुअस का। ठीक है, तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट होना। क्या होता है? तो अस्पष्ट होना। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सप्लिसिट, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब अस्पष्ट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में डोरमेंट का अपोजिट वर्ड पूछा है। याद रखेंगे डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय होता है। क्या होता है? डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय होता है। तो इसका अपोजिट जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा एक्टिव, क्योंकि एक्टिव का मतलब जो है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 है। लिखा है क्राउडेड। क्राउडेड का अपोजिट, तो क्राउडेड का मतलब होता है भरा हुआ या भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। तो भरा हुआ का उल्टा खाली होता है, इसलिए आंसर डी करेंगे इम्पटी, क्योंकि इम्पटी का मतलब खाली होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल है, जिसमें लिखा गया कर्व। तो कर्व का अपोजिट क्या है? कर्व का मतलब होता है रोकना या नियंत्रण करना, रोकना या फिर नियंत्रित करना, ये होता है कर्व का अर्थ। तो बताइए अपोजिट क्या है इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोमोट हो जाएगा, क्योंकि प्रोमोट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। क्या होता है? तो आगे बढ़ाना होता है प्रोमोट का मतलब। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में लिखा गया एक्स्ट्रा वैगेंट। तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। क्या होता है? फिजूल खर्च। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? तो जो कम खर्च करने वाला अर्थात कंजूस जिसे कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा इकोनॉमिकल, यानी यहाँ पर आपका कंजूस हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का साइनो और एंटो का महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। आप लोग देखिए आप लोग कितना साइनो एंटो का जो 20 क्वेश्चन हुआ है कि तो कितना आपने सही किया है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सभी को ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।